ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी में प्रदेश। नमस्कार। खगौल में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग आए हुए हैं और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सरफराज हुसैन साहब, हमारे साथ हैं अंसारी साहब और भी बहुत सारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, क्या लगता है इस बार चुनाव का मूड क्या है? चुनाव का मूड आप लोगों को सबको पता है। अब की बार 400 पार पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। और जब मैं पटना ग्रामीण के इलाके में घूम रहा हूं तो यहाँ भी रामकृपाल जी की लहर है। सब लोग रामकृपाल जी के काम से खुश हैं, क्योंकि वो कभी मजहब देख के काम नहीं करते, वो सबका काम करते हैं। उनके यहाँ जो है सर वो उन्होंने विकास किया है, और आज जो मोदी जी ने पूरे देश में विकास किया है, आज कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोता। मोदी जी के रामकृपाल जी क्या विकास किए हैं? रामकृपाल जी ने जो केंद्र की योजनाएं हैं वो सारी लेकर के आए हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर, और अच्छा काम कर रहे हैं। दो चार कुछ बता दीजिए। नहीं, देखिए, वो जो काम है, जो आप उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जब पूरा घूमेंगे तब आपको दिखेगा। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि स्थानीय विकास भी नहीं हुआ है। जो भी विकास है वो सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो किया जाता है वही विकास है। हम लोग स्थानीय लोगों को चुनते हैं। रामकृपाल जी पिछले 10 वर्षों से हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर कोई काम नहीं किया। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद कमरुज़्ज़मान अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी बिहार। इस बार तो पिछले बार का भी रिकॉर्ड टूटेगा। पिछली बार बिहार के अंदर 39 आई थी, इस बार हम 40 की 40 सीट जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल रहे हैं। जो नारा दिया है उन्होंने इस बार, अब की बार 400 के पार बिल्कुल करा के दिखाएंगे। और बिहार से जो है 40 सीट जो है इस बार हम लोग दे रहे हैं। पिछली बार थोड़े से वोट से जो है किशनगंज पिछड़ गया था, लेकिन इस बार किशनगंज भी हम लोग जो है अच्छे मतों से जीत रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं रहता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं सब आप लोग मुसलमान ही हैं। जी, मेरा नाम हुआ सैयद अब्दुल रहमान। मैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का बिहार का उपाध्यक्ष हूँ। मैं 2 बात बताना चाहता हूँ मोदी जी का, जो मुसलमानों के हित में काम किए हैं। एक, 3 तलाक पे बैंड लगाए हैं। जो अपने मुसलमान भाइयों को मैं घूम घूम कर समझाते रहता हूँ कि जिस तरीके से वो तलाक देते थे वो शरई हराम था, शरई हराम और नाजायज़ था। 3 महीने में 3 तलाक देना था, और गुस्सा की हालत में और नशा की हालत में तलाक जायज़ नहीं है। लोग गुस्सा की हालत में और नशा की हालत में तलाक देते थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान, कोई सूझबूझ वाला मुसलमान, कोई अक्लमंद मुसलमान अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है। लेकिन बताना चाहता हूँ कि धारा 370 लगा था, तो कश्मीरी मुस्लिम लड़की से अगर बिहार अदर स्टेट के मुस्लिम लड़का से शादी होती थी तो मुस्लिम लड़की को हक नहीं मिलता था, हिस्सा नहीं मिलता था। ये मैं अच्छी बात कर रहे हैं। अब विकास तो बहुत हुआ है। मोदी जी हर रोड है। ये रामकृपाल जी की रामकृपाल जी की बात कर रहे हैं। वो तो एक ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं कि उनसे एक ताल्लुकात जो रखने वाले, व्यक्तिगत ताल्लुकात अगर नहीं उनके पास जाते आते नहीं, वो सभी के यहाँ जाते हैं। रामकृपाल जी इतने अच्छे सांसद है पाटलिपुत्र के कि उनके बारे में बातें नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके बारे में। वो कभी भी कोई भी छोटी घटना भी अगर हो जाती है वो पहले दरवाजे पे वो रामकृपाल जी पहुँचते हैं। और रहा विकास तो केंद्र कर ही रही है। आपका रोड सभी जगह जा रहा है, बिजली सभी जगह जा रहा है। अंत्योदय भाजपा ने पहले करवाया, अंत्योदय का भी तो किसी ने करवाया नहीं था। आज 5 किलो अनाज आपको फ्री में मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है ये। लेकिन ये तो कांग्रेस के ही रीजन में लागू हो गया था 2013 में, भोजन का अधिकार कानून। नहीं, लागू तो हुआ था, फ्री में कहाँ मिल रहा था? फ्री में कहाँ मिल रहा था? आज 5 किलो अनाज, आज आपका कोरोना में जो आपका टीका पड़ा सब फ्री चला है। फ्री में हुआ टीका, जो भी पड़ा फ्री में पड़ा है। वैक्सीन पड़ा फ्री में पड़ा है। कहाँ उसका पैसा लिया गया? इस पे भी तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लगा है वो बेहोश हो। आरोप तो लगाने वाला लगाते रहते हैं, काम करने वाले जो रहते हैं वो काम रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ऐसा काम कर दिए, बहुत काम कर दिए हैं वो। ऐसी बात नहीं है। आरोप क्या, आरोप तो लगता ही रहता है।
सिराज साहब, आप बताइए, हमेशा इस बार विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार झोला लेके चले जाएंगे, उनके लिए रास्ता इस बार खुल गया। देखिए, विपक्ष के पास चुनाव लड़ना मात्र एक औपचारिकता है। विपक्ष से पूछा जाए तो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि हम 400 के पार नहीं होने देंगे। की बात कर रहे हैं, बिहारी में पूछे हैं सर, हम कल ही पूछे। बिहार का कह रहे हैं कि बिहार में उनकी एक सीट की लड़ाई है, हमारे तरफ से भी एक सीट की लड़ाई है। तो उसमें फ़र्क क्या है कि उन लोग अपना एक सीट से खाता खोलना चाह रहे हैं और हम लोग 39 से 40 करना चाह रहे हैं, बस यही अंतर है। ठीक है सर, और आप खगोल के लोगों से मिले, क्या आपको लग रहा है फीडबैक? पूरा मूड मोदी जी की तरफ से है। कोई भी तरफ से ये इनकार नहीं कर सकता कि वो कहीं से भी लूज नहीं कर रहे हैं। 40 को 40 सीट बिहार में आ रही है और डेवलपमेंट का अगर गिनती गिनाया जाए तो बहुत कम पड़ेगा। आप जीवन ज्योति बीमा योजना देख लीजिए, सुरक्षा बीमा योजना देख लीजिए, अटल पेंशन योजना देखिए, पीएम आवास योजना देखिए, आयुष्मान भारत का कार्ड देखिए। कल ही मैं इंदिरा IGIMS में था, वहाँ भ्रमण ही करा था IGIMS में। वहाँ पे बहुत लोग कार्ड से अपना लोगों का आरोप है सर कि कार्ड तो बन गया है लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसा इलाज नहीं हो पाना नहीं हो पा रहा। डॉक्टर कई हॉस्पिटल बोलते हैं इनका कोई वैल्यू नहीं, आप ले जाइए। कार्ड इज डिफरेंट इशू, इलाज इज डिफरेंट इशू। पेशेंट्स के रस बहुत ज़्यादा हैं और उस हिसाब से डॉक्टर्स वहाँ पे जो ड्यूटी के हिसाब से काम करते हैं, दैट इज डिफरेंट इशू। एक नीति है, एक उसको अनुपालन करने की तरीके होते हैं, तो वो एक तरीका चलता है। तो इतना सारा विकास है कि आप उसको गिनती नहीं कर सकते। रेलवे का डेवलपमेंट का आज कोई भी ट्रेनें लेट नहीं चलती है, आप देख लीजिए, आप मिला सकते हैं। और तो उसी तरह है सर, भीड़ जो ट्रेनों में होती है उसी तरह से। आप संपूर्ण क्रांति देख लीजिए, दिल्ली पटना से दिल्ली जाती है, उसमें आदमी खड़ा नहीं रहा है। जनरल छोड़ दीजिए सर, स्लीपर का वही हाल है, एसी का भी कुछ ना कुछ। देखिए, हर जगह रेलवे में भी ट्रेनें बहुत सारी बढ़ी है, वंदे भारत भी आ गए, हर तरह की ट्रेनें आ रही है। ट्रेन भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उसके ऊपर भी जो है हर तरीके का रिजर्वेशन का सुविधा बनाया गया है। पहले आप कहाँ देखते थे तत्काल सिस्टम, इतना करंट अवेलेबिलिटी हर लोकल का मैं इशूज़ बता रहा हूँ। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो बहुत तरह की चीज़ है, भाई साहब लोग और सब चीज़ें बताए हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ के बारे में गिना रहा हूँ, जो कि ये सब चीज़ जो बेसिक इशू जो हम लोग लोकल लोगों को ये सब चीज़ इशू को फेस करना पड़ता है, ये सारी इशूज़ को उन्होंने सॉल्व किया है। आप कहीं पे भी जाएंगे हर तरीके का इशू रिजॉल्व ही मिलेगा आपको, कोई भी तरीके का उसमें भ्रामक नहीं है कहीं पे भी। ठीक है सर, हम आखिरी सवाल आपसे पूछकर ख़त्म करेंगे। खगोल में घूम रहे हैं सर, किस तरह का लोगों से फीडबैक मिल रहा है और आपको क्या लगता है कि खगोल की पूरी जनता आपकी तरफ है इस बार? खगोल में बहुत अच्छा माहौल है, बल्कि पूरे पाटलिपुत्रा लोकसभा में मोदी जी की लहर है। राम कृपाल जी को हर जाति में, हर मजहब में वोट मिल रहा है। और इस बार मुझे जो लग रहा है, इस बार राम कृपाल जी पिछले बार से दोगुने वोट से चुनाव जीत रहे हैं। और मैं पॉलीग्रेनाइट से अपने घर के दीवारों को बनाइए। इसके लिए RK सुपरस्टार से संपर्क कीजिए।